हेलो सुदर्शन चक्रधारी ब्रह्म कुलभूषणों को हनुमत वनवासियों की नमस्ते। आज मंगलवार जनवरी की 14 तारीख है। प्रातः क्लास में शिव बाबा की मुरली सुनते हैं। सीताराम। तो सभी सन्यासी भी ऐसे पुकारते रहते हैं। यहाँ भी कभी कभी उनका झुंड आते तो ये चिल्लाते हैं, ये हम पतितों को पावन करने वाले आओ। क्योंकि ये तो बच्चे समझते हैं कि पावन दुनिया कहा जाते हैं सतयुग को, नई दुनिया को, और पतित दुनिया कहा जाते हैं पुरानी दुनिया को, कलयुग को। अभी कहाँ बैठे हो? कलयुग के अंत में बैठे हो। क्योंकि जिसको पुकारा है बाबा आय कर करके हम सबको पावन बनाओ। हमको किसको? हम आत्मा को। क्योंकि आत्मा को ही पवित्र बनना है। शरीर को तो जब आत्मा पवित्र बन जाएगी तो शरीर भी पवित्र मिलेगा। आत्मा पतित है तो शरीर भी पतित मिलेगा। जो 5 प्रकृति है, मट्टी का पुतला बनते हैं ना बच्चे। कभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि आत्मा कोई मट्टी का पुतला है। नहीं, आत्मा तो अविनाशी है। वो आत्मा खुद है। ऑर्गन्स जो माउथ है उनसे कहते हैं, पुकारती है कि हम पतित बन गए हैं, आकर के पावन बनाओ। ठीक है नहीं? जब बाप ने समझा दिया है कि बाप पावन बनाते हैं, 5 विकार रूपी रावण वो पतित बनाते हैं। पावन सत्युग को कहा जाते हैं, पतित कलयुग को कहा जाते हैं। अभी कलयुग है ना बच्चे। अभी तुमको स्मृति दिलाई कि तुम पावन थे, फिर ऐसे ऐसे तुम नीचे इतना जन्म तुम ले करके 84 जन्म, बहुत जन्म के अंत के जन्म के भी अंत में आ पड़े हो। 84 जन्म पूरा हुआ है अभी। ये जो झाड़ है मनुष्य सृष्टि का, जिसका फिर बाप कहते हैं मैं बीज रूप हूँ, क्योंकि मैं ऊपर में रहता हूँ नहीं, तो मुझे ऐसे बुलाते हैं, हे परम पिता परमात्मा, वो गॉड फादर अंग्रेजी में भी कहते हैं। लिबरेट मी, अभी अक्सर नहीं कहते हैं, हर एक अपने लिए ही मांगते हैं। लिबरेट मी एंड गाइड मी, मुझे छुड़ाओ भी और मेरा पंडा बन करके घर में ले जाओ, शांति धाम ले जाओ। देखो यहाँ जो भी सन्यासी वगैरह आते हैं वो आएंगे, शांति अस्थायी कैसे मिले। अभी शांति तो मूल वतन में जहाँ हमारा निवास है, जहाँ से आते हैं पाठ बजाने, वहाँ शरीर तो नहीं होता है ना बच्ची, वहाँ नंगे रहते हैं, अर्थात शरीर नहीं होते हैं। नंगी होने का मतलब ऐसे नहीं कि कपड़ा नहीं पहनते हैं, ये चोला ये कपड़ा नहीं, नहीं, शरीर नहीं। तो देखो उल्टा उठाया है नांगों ने। तीर्थ यात्रा पर जब जाते हो तब कुंभ का मेला लगते हैं तो नंगे बहुत आते हैं, उसको नांगे कहा जाता है, नंगे। अभी उसने उल्टा उठाया। बाप कहे कि बच्चे तुम लोग को वहाँ बिगड़ शरीर रहते हो, आत्मा रहते हो, इतनी बिंदी समान हो। जब अपने घर रहते हो नंगे रहते हो, शरीर नहीं होता है। तो ये उल्टा उठा लिया है, वो नंगे रहते हैं। अब ये नंगे रहने का कोई मतलब है? मनुष्य को चोला चाहिए जिससे वो धंधा दौड़ी करे। ये तो कोई उल्टा उठाया हुआ है। जो नांगे नंगन होके रहते हैं उसमें भी है पुरुष सब, स्त्रियां नहीं रहती है। स्त्रियों को तो ढक चाहिए, शरीर चाहिए, यूं भी कपड़े भी चाहिए। नंगी स्त्री नहीं रहती है, कई डर नहीं है। तो बच्चे का पता नहीं कुंभ का मेला कभी देखा है या न देखा है, तो तुम नांगे देखेंगे, छोटे भी देखेंगे, पर नंगे रहेंगे। तो बाप ऐसे थोड़ी कहते हैं। अभी बाप क्या कहते हैं बच्चों को? ये बच्चे, जब तुम अपने घर रहते हो नहीं शांति धाम में या निराकारी दुनिया में, वो भी दुनिया है ना बच्चे, आत्माओं की दुनिया,
ये बच्चे जो आए हैं, ये मीठे मीठे से केले जो बच्चे हैं, इनको ये सीढ़ी पर समझाओ कि कैसे हम सीढ़ी से उतरते हैं। हमको 84 जन्म लग गए। अभी सबको 84 जन्म नहीं मिलते हैं, नहीं, यह है मैक्सिमम, बस बेहद 84 जन्म। फिर कोई एक जन्म भी लेते हैं, हमेशा 1 to 84, क्योंकि आती ही रहती है आत्मा। अभी बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुम बच्चों को पावन बनाने, क्योंकि इनको क्या कहते हैं, सभी चिट्ठी क्या लिखते हैं, शिव बाबा केयर ब्रह्मा बाबा, दोनों बाबा। शिव बाबा है सभी आत्माओं का बाबा, और फिर ब्रह्मा को कहा जाते हैं आदि देव एडम, दादा। तो देखो ये दादा में बाप आते हैं, मुख चाहिए। बाप कहते हैं देखो तुम जब मुझे बुलाया, ये पतित पावन बाबा, किसने बुलाया? आत्मा ने बुलाया ना बच्चे, आत्मा ने शरीर से बुलाया, मुख से बुलाया। तो आत्मा तो इसमें सभी कुछ करते हैं ना। शरीर तो पिंड है उनका बना हुआ, वो तो मट्टी में हो जाती है, आत्मा तो मट्टी नहीं होती है नहीं। तो वो आत्माओं ने बुलाया, जीवात्माओं ने बुलाया है, क्योंकि इस समय में दुख है, कलयुग है, अकाल मृत्यु भी हो जाती है। काल जब चाहिए तब, ड्रामा के प्लान अनुसार ये है ड्रामा, छोटे भी मर पड़ते हैं। तो मां सतयुग में अकाल मृत्यु किसको होती ही नहीं है बिल्कुल। यहाँ तो कोई भी बैठे बैठे गिर गया, क्या हुआ, हाथ फिर हुआ, मर गया। वहाँ ऐसे कोई बीमारी नहीं होती है बच्चे। उसका नाम ही देखो कितना अच्छा है, कहने से खुशी आती है। स्वर्ग, हेवन, बेस्ट, ये अंग्रेजी लोग पैराडाइज, जो भाषाएं अलग अलग है, तो यहाँ भारत में स्वर्ग कहते हैं जिसको, उसको ये जो क्रिश्चियन लोग है वो पैराडाइज कहते हैं। अभी पूरा लेते हैं भारतवासी, और कोई भी खंड में कोई भी धर्म वाला ये 84 जन्म नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो तो आधा पूरा होते हैं जब कल्प इन दुनिया की जब आधा होती है, उसके बाद ही तो पहले पहले इस्लाम आते हैं, फिर बुद्ध आते हैं, फिर क्राइस्ट आते हैं। तो ये तुम भी अभी जानते हो कि बराबर जब देवी देवताएं थे तब और कोई नहीं थे, चंद्रवंशी रामराज भी नहीं था। पीछे रामराज आया तो कोई इस्लामी या बुद्धि राज नहीं था, तो कोई बुद्धि से काम लेना होता है ना, ये मालूम नहीं है मनुष्यों को। ये बात समझाते हैं बच्चों को, क्योंकि मनुष्य तो घोर अंधेरे में है। क्यों कह देते हैं कि ये जो दुनिया की आयु है पुरानी और नहीं होती है ना बच्चे, सत्ययुग और कलयुग। तो वो नई दुनिया को सत्ययुग, पुरानी दुनिया को कलयुग। तभी तो कलयुग है। सत्ययुग को कितना बरस हुआ, तो ये जो शास्त्र है जिनसे ये साधु और संत पढ़ करके सुनाते हैं वो बहुत लाखों बरस हुआ। कल्प की आयु लाखों वर्ष रहते हैं, 1-2 लाख नहीं, लाखों वर्ष। क्योंकि कलयुग की आयु ही 40,000 कहते हैं। तो कहते हैं अभी कलयुग बच्चा है, छोटा है, और यहाँ कलयुग की आयु आके पूरी हुई है। जो तुम आए हो फिर से बाप से 100 का वर्षा ले रहे, बेहद के बाप से, क्योंकि बेहद का बाप 100 का वर्षा लेते हैं। तुम अरे 100 के वासी थे, तुमने नहीं, 5000 वर्ष हुआ तो तुम सभी 100 के वासी थे। क्योंकि बाप जब आते हैं तो 100 की स्थापन करते हैं, बाकी जो आते हैं सभी वो का सब शांतिधाम में घर, इसको कहा जाता है स्वीट होम, स्वीट साइलेंस होम। उसमें आम आत्माएं निवास करते हैं शांत में एकदम, क्योंकि शरीर बगैर कुछ कोई बोल नहीं सकते हैं। बाकी इतना जरूर है कि जो भी आत्माएं जहां भी रहते हैं वो सभी आत्माएं पाठधारी है। तो उस समय उन लोग का पाठ नहीं है, पाठ मिला हुआ है आत्माओं को, सब आत्माओं को, पर शरीर नहीं होने के कारण बोल नहीं सकते हैं।
आत्मा शांत रहते हैं, उसको कहा जाते हैं शांति धाम, उसको मूल वतन भी कहा जाता है, आत्माओं का वतन। तो ये कौन बैठ के समझाते हैं? ये कोई शास्त्रों में नहीं है, तो कोई भी बात शास्त्र भले है वही गीता, परंतु वो जो शास्त्र है वो तो मनुष्यों ने बनाया है ना बच्चे। बाप अभी सुनाते हैं और विनाश हो जाते हैं, अभी विनाश हो जाएगा तो सब जल के भस्म हो जाएगा, कोई शास्त्र वगैरह कुछ भी नहीं रहता है, क्योंकि सतयुग में इन शास्त्रों की दरकार नहीं है। सतयुग में कोई भी भक्ति नहीं करते हैं, इसलिए शास्त्र की दरकार नहीं है। देवता ही नहीं होते हैं, वो खुद ही देवता बन जाते हैं, तो देवता तो भक्ति नहीं करते हैं। नहीं, देवताओं की पीछे भक्ति करते हैं मनुष्य। वो है देवताओं की दुनिया आधा तरफ, यह मनुष्यों की दुनिया। क्योंकि मनुष्य की दुनिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह है रावण की दुनिया और वो है राम की दुनिया। तो आधा तरफ में देवी देवता, सूर्यवंशी और चंद्रवंशियों को देवी देवता कहा जाते हैं। अभी जो भी मनुष्य है द्वापर और कलयुगी मनुष्य कहा जाता है, उनको देवता, इनको मनुष्य। तो देखो मनुष्यों का भी राज था, जिसका सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजधानी या डायनेस्टी कहा जाता था। अभी वो तो नहीं है ना बच्चे, अभी कहाँ गए ये कुछ को मालूम नहीं है। लोग इनके लिए कोई भी पूछेंगे, ये लक्ष्मी और नारायण जैसे वो अंग्रेज लोग होते हैं ना बच्ची, एडवर्ड द फर्स्ट, सेकंड, द थर्ड, ये जॉर्ज फर्स्ट, सेकंड, द थर्ड, ऐसे कहते हैं। तो इनका भी ऐसी डायनेस्टी, लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, सेकंड, द थर्ड, 8 तक। पीछे आते हैं राम सीता का राज, तो उनका 12 तक डायनेस्टी चलती है। तो ये नॉलेज, इसको नॉलेज कहा जाता है, मनुष्य में नहीं होती है, ये बाप में होती है। जब मनुष्य को देते हैं तो मनुष्य देवता बन जाते हैं। तुम यहाँ आते हो क्या? मनुष्य से देवता बनने के लिए। तो देवताएं तो बहुत तो पवित्र, वो कोई गंध खाते होंगे, देखो शराब पीते होंगे, बीड़ी पीते होंगे, कृष्ण को भी भोग लगाते हो ऐसे? बिल्कुल नहीं। क्यों? वो देवता है, ये मनुष्य है। वो पावन, ये पतित है। जो कुछ वर्ताते हैं वो खुद व देवताओं को नहीं खिलाएगा कभी भी, कायदा नहीं है। तो वो तो वैष्णव यानी विष्णु की डायनेस्टी, विष्णु का जाते हैं लक्ष्मी और नारायण कंबाइंड को। तो ये बाप ने समझा ना बच्चे, ये है ड्रामा। सत्य त्रेता ये हो गया देवता है, अभी याद करना पड़े नहीं। तो कौन से देवता है? तुम से देवता है, क्योंकि तुमको मालूम होना चाहिए कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, और हम 84 जन्म हमको कौन बताते हैं? बाप बताते हैं। हे बच्चों, तो किससे बात करते हैं? आत्माओं से बात करते हैं। वो शरीर के ऊपर नहीं नजर करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि शरीर तो सभी मट्टी में मिल जाएगा, आत्मा थोड़ी मट्टी में मिलती है। सुनती है आत्मा, शरीर थोड़ी सुनते हैं। नहीं, आत्मा इन शरीर यानी ऑर्गन्स द्वारा सुनता है। अब ये समझते हो ना बराबर? देखो आत्मा संस्कार ले जाते हैं। ये जो साधु संत लोग ये जो शास्त्र पढ़ते हैं वह भक्ति के शास्त्र है, ज्ञान का शास्त्र होता ही नहीं है। ज्ञान होता ही है सतयुग में और त्रेता में, द्वापर कलयुग में भक्ति। तो बाप ने समझा आधा कल्प भक्ति, आधा कल्प ज्ञान। ज्ञान सुख, भक्ति दुख। ज्ञान सतयुग और त्रेता को सुख धाम कहा जाते हैं, पीछे द्वापर और कलयुग को दुख धाम कहा जाते हैं। एक विचार करो बुद्धि से, तो बरोबर सतयुग याना सूर्यवंशी चंद्रवंशी राम राज्य, इन दोनों में काल एक ब्राह्मण होता नहीं है जो दुखी बनाते हैं, जो विकार में ले जाते हैं। तो वह सुख, और फिर जब विकार में जाते हैं फिर आस्ते आस्ते दुख शुरू होते जाते हैं। क्योंकि उस समय में तो पहले रजोगुण की भी आद है, तो इतना दुख नहीं है, पैसे बहुत है। क्योंकि बाप समझाते हैं कि जब तुम द्वापर में सत्युग त्रेता पूरा होते हैं तुम्हारे पास अठारह धन रहते हैं। उस समय में कोई मेहमान गजाना भी नहीं आए थे जो लूट कर या कुछ भी करे ना, तो ऐसी कोई बात नहीं।
फिर जब तुम भक्ति मार्ग में गए तब तुमने ये बाप बैठ के समझाते हैं ना, जब तुम भक्ति मार्ग में गए पीछे पूजा शुरू हुई, रावण का राज शुरू हुआ, पीछे तुम पुजारी बनने के कारण तुम मंदिर बनाने लगे। अभी धन तुम लोग के पास बहुत ढेर, तो तुमने पहले पहले नामी ग्रामी है सोमनाथ का मंदिर उज्जैन के तरफ में, ये सोमनाथ का मंदिर में बहुत मिलकर रहती है। ये जो मंदिर बनाए थे ना मूर्तों को, और बहुत एकदम बड़े बड़े हीरे, बड़े बड़े जवाहर, और मंदिर सारा जवाहर का, सोने का उनमें जवाहर लगा हुआ, वो मंदिर की कभी कोई कीमत कस नहीं सकते हैं। तो देखो तुम जानते हो कि बरोबर जब महमद गजनवी ने आया लूटने के लिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी तो ये जो बुक है उन्होंने पढ़ी होगी, इनमें भी कोई अच्छी पढ़ी होंगी, बड़ा ऊंचा पढ़ा होगा तो उन्हें जाना होगा महमद गजनवी आया था, फिर आकर के उठ भर करके सोने और जवाहरों के वो ले गए अफगानिस्तान के तरफ। तो कितने मंदिर लूटे होंगे ये तो हिस्ट्री में लिखा है कि एक है ये सोमनाथ का मंदिर, मुख्य मंदिर। परंतु मंदिर जब राजाएं बनाते हैं तो सब बनाते हैं क्योंकि उनको पूजा करनी होती है नहीं, तो पहले पहले पूजा शिव की। सोमनाथ भी शिव का मंदिर है, नाम थोड़ा दिया है। सोमनाथ का अर्थ है सोम रस पिलाने वाला, अर्थात ज्ञान सुनाने वाला। तो बराबर अभी शिव बाबा तुमको ज्ञान सुनाए रहे हैं नहीं, शास्त्रों में ज्ञान नहीं होते हैं, उनमें भक्ति होती है, भक्ति के ऐसे ही अचल पचल बातें सब बैठ करके लिखी हुई है, उसको फिर बाप बैठ के समझाते हैं। तो शुरुआत में ही जो ये शास्त्र है, सर्वशास्त्र में श्रोमण गीता, वही जिसने बनाई है, मनुष्यों ने बनाई है नहीं। देवताओं के पास शास्त्र नहीं थे, न बनाते थे, तो मनुष्यों ने बनाई ये सभी शास्त्र। तो मनुष्यों ने रावण के राज में झूठ का राज हो गया, क्योंकि भारत पहले सचखंड था। सचखंड तो सच्चे बाबा ने स्थापन किया। सच तो ट्रुथ बाप को कहा जाते हैं, तो बाप वो ट्रुथ आकर के बताते हैं कि मुझे ट्रुथ कहते हैं। मैं इस बात को जो अभी झूठ खंड है, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, उनको सचखंड बनाता हूँ, तुमको सिखलाता हूँ तुम सच्चे देवता कैसे बनते हो। तो कोई आते ये सभी, या तो सैकड़ों आते हैं ना, अभी ये सीजन नहीं है तो थोड़े आते हैं ठंडी के कारण, नहीं तो ये तो हाल बाल पूरा नहीं होता है ना, इसलिए तो मकान पिछाड़ी मकान बनते ही रहते हैं, बनते ही रहेंगे, बहुत बनेंगे। था देखो जैसे अभी पहले छोटा मकान था, अब कितने मकान बनते जाते हैं, फिर मालियां बनाते हैं, फिर खरीद करने लग पड़ते हैं जो भी मिलते हैं मकान। अभी कौन खरीद करते हैं? शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा है। अभी तो वो ब्रह्मा हो गया सांवरा, ठीक है नहीं, क्योंकि ये बौद्ध जन्म के अंत का जन्म है ये इनका। अभी इसके बाद फिर गोरा बनेगा, अभी सांवरा है। तुम भी सभी गोरे थे, अभी सांवरे बन गए, अभी यहाँ आए गोरे बनने। देखो पिक्चर का भी है ना चित्र, देखो देखा है म्यूजियम में तो सब बड़े बड़े चित्र बनाते हैं। यहाँ बाबा म्यूजियम नहीं बनाते हैं क्योंकि यहाँ तो सब अंदर गुस्सावे, तो यहाँ कायदा नहीं है। इसको कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस, शांति का, क्योंकि तुम बच्चे जानते हो कि हम घर जाते हैं शांति धाम में, हम रहने वाले भी सब शांति धाम के, जहाँ से आते हो, जहाँ सिर्फ आत्माएं रहती है, उसको कहा जाता है शांति धाम, उसको टावर ऑफ साइलेंस। वह शरीर तो है नहीं मनुष्य को, तो यहाँ आकर के शरीर लेकर के 5 बजाते हैं। तो जब नए आते हैं नई दुनिया में तो वहाँ सुख होते हैं, शांति शांत। जो को पहले पहले ये निश्चय होना चाहिए, ये को साधु संत महात्मा नहीं पढ़ाते हैं, हम इनको तो जानते हैं, छोटेपन से जानते हैं इनको। ये सिंध के रहने वाला
आप दादा वगैरह कुछ जानते हैं, परंतु इसमें फिर जो प्रवेश करके बोलते हैं ज्ञान का सागर, उसको तो कोई भी नहीं जानते हैं। पुकारते हैं ओ गॉड फादर, परंतु गॉड फादर, ये फादर का रूप क्या है, देश क्या है, काल क्या है, तो शास्त्र में लिख दिया है कि वो उसका नाम रूप देश काल नहीं है, वो निराकार है, अर्थात कुछ नहीं है। समझे नहीं? उनको कोई भी आकार नहीं है, इसलिए कुछ नहीं है। फिर कुछ नहीं है तभी क्या है? फिर कहते थे सर्वव्यापी है। अरे परमात्मा कहाँ है? घट घट में है। समझे? वो घट घट के वासी है, यानी सबके अंदर है। अंदर कहाँ बैठे हैं वो? घट घट में। तो आत्मा बैठी हुई है हर एक के। परमात्मा तो घट घट में है नहीं, सब भाई भाई है। घट घट में परमात्मा कहाँ से आया? ऐसे थोड़ी है कि हर एक मनुष्य में परमात्मा भी है तो आत्मा भी है। वो परमात्मा भी है, आत्मा भी है, सिर्फ एक शरीर में। जब अगर बाप तो परमात्मा बुलाते हैं कि बाबा आए करके हमको पतित से पावन बनाओ, देखो किस लिए बुलाते हैं? देखो बाप खुद कहते हैं न, मुझे देखो बच्चों तुम बुलाते हो, ये मुझे धंधा देने के लिए, यही सेवा कराने के लिए। हम छीछी मूत पलीती बन गए हैं, हमको आकर के शुद्ध बनाओ, इसलिए बनाते हो। मुझे बुलाते हैं कहाँ हो? अच्छी दुनिया में, पतित दुनिया में हमको निमंत्रण देते हो। भाई पावन दुनिया में, ऐसे बाप को पावन दुनिया में तो बोलते हम पतित है, हमको वहां चाहिए पावन बनाने के लिए बाबा। तो पावन दुनिया में तो बाबा पावन दुनिया देखता ही नहीं है, बाबा पतित दुनिया ही देखते हैं। समझा नहीं? तो तुम्हारी सेवा करने आते हैं। मुँह तो पलीती हो नहीं, सभी विकारी हो नहीं, तो आते हैं, बुलाते हैं, बोलते देखो अभी विकारी यानी रावण की राज खत्म होते हैं, ये विनाश हो जाएगा, सब विनाश हो जाएगा। बाकी क्या जाके बचेगा? बाकी भारत के जो ये राजयोग सीखते हैं, ये राजयोग है, राजाओं का राजा बनने वाले हो। ये कल्प कल्प हर 5000 वर्ष तुमको ये पढ़ाई पढ़ाई जाती है। इमेमोरियल टाइम्स अनंत है, तो बंद होने की नहीं है। फिर 5000 वर्ष के बाद फिर तुम जो आते हो, जो इतने ढेर आते हैं, लाखों करोड़ों आएंगे। युग सतयुग और त्रेता की राजधानी स्थापन हो रही है। पहले ब्रह्मा कुल, देखो तुम सभी ब्रह्म कुमार हो नहीं, पहले ब्रह्मा कुल प्रजापिता ब्रह्मा तो गाया जाते हैं नहीं, ब्रह्मा जिसको एडम कहते हैं, आदि देव कहते हैं। उनको मालूम नहीं है आदि देव क्या कहते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा, अभी प्रजापिता ब्रह्मा इतने करोड़े होंगे ब्राह्मण, क्योंकि उनको ही देवता व क्षत्रिय बनना है, सत्युग त्रेता की राजा ही लेनी है। तो यहाँ सब इतने बनने वाले हैं और ढेर है। इस समय में भी लाखों है, क्योंकि भले जो आय कर करके सुन के भी चले जाते हैं, फिर मायावश हो जाते हैं। पुण्य आत्मा बनते बनते फिर पापात्मा बन जाते हैं। बाबा समझाते हैं ना, मुरली में बल्ली पढ़ते हो कि माया बड़ी जबरदस्त है। माया देखो कितने को, सबको पापात्मा बनाए देती है, सब पापात्मा। कोई भी पुण्यात्मा नहीं, कोई भी पवित्र आत्मा नहीं है ईश्वर में। और ये देखो पवित्र आत्माएं देवी देवता थे, तो दुनिया में जब सब पवित्र आत्माएं बन जाती है, फिर उनको पावन कौन बनावे? फिर उनको बाप को बुलाते हैं। फिर बाप एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर, इसको पुरुषोत्तम कहा जाते हैं। तुम अपन को पुरुषोत्तम कहेंगे नहीं, तुम तो मत्था टेकते हो देवताओं के ऊपर कि वो उत्तम नहीं हो, कनिष्ठ हो, मध्यम में नहीं, कनिष्ठ। 5 विकारों से भरे हुए चीची। तुम्हारा नाम है कांटे, इसको बच्चे कहा जाते हैं फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स, और सत्य को कहा जाते हैं गार्डन ऑफ फ्लावर्स। अभी फ्लावर्स
देखते हो फ्लावर जाते हो, मुगल गार्डन देखा है कभी? कितने फूल फर्स्ट क्लास होते हैं। अब वो तुम जाएंगे तो तुमको रतन ज्योति भी मिलेंगी। वो है सबसे हल्के फूल जिनमें कोई खुशबू नहीं होती है। बच्चा तो तुम वहाँ ये अक्कर के ये फूल भी देखेंगे। तुमको मालूम है बच्चियां, तुम जब भी जाते हो शिव मंदिर में अक्कर के फूल भी ले जाते हो, तो उसका अर्थ तो कोई समझते नहीं। शिव बाबा को ऐसे कचरे फूल क्यों चढ़ाते हैं? अक्कर हाथ आंख में लगे तो आंख सूझ जाए। तो बात बच्चे समझाते हैं। मैं जब पढ़ाता हूँ तब कोई तो फूल भी बनते हैं फर्स्ट क्लास फूल, कोई मोते का फूल, कोई चंपा का फूल, कोई रतनजूत का फूल, तो कोई अक्कर का भी फूल के नापास हो पड़ते हैं। तो ऐसे यहाँ भी तो है ना बच्चे, बहुत राजा रजवाड़ा भी है, और फिर वजीर भी है, शाहूकार भी है, गरीब भी है, और फिर देखो कचरे में बैठने वाले भी हैं। ऐसे है नहीं, परंतु ये है दुख धाम और वो है सुख धाम। वहाँ सुखी सुख है, अकाले कोई मरता नहीं है, और ये दुखी दुख है, कोई भी वक्त मर सकते हैं, पेट में भी मर सकते हैं, बाहर निकलने से मर सकते हैं। इसलिए इसका नाम ही रखा हुआ है मृत्यु लोक, और सत्य को कहा जाता है अमर लोक, नर्क कहा जाते हैं। फिर अभी स्वर्ग बन रहा है। तो स्वर्ग का बनाने वाला तो बाप ही ठहरा, नई दुनिया को बनाने वाला बाप। तो जो को यहाँ कौन पढ़ाते हैं? बाप। उसको ही कहा जाता है अंग्रेजी में नॉलेजफुल, क्योंकि बीज रूप है ना बच्चे, चैतन्य बीज रूप है। तो जो चैतन्य बीज रूप है वो चैतन्य है ना, तो उनको ज्ञान का सागर भी कहा जाते हैं। नहीं तो कौन सा ज्ञान है उनमें? वो ऐसे नहीं कि मनुष्य समझते हैं सबके अंदर की जानते हैं, अंतर्यामी है। नहीं, अंतर्यामी नहीं है, बात ये झूठ बोलते हैं मनुष्य। बाकी ज्ञान का सागर ठीक है। ज्ञान का सागर क्यों है? क्योंकि बीज है ना बच्ची, चैतन्य है नहीं, वैसे सृष्टि के आदि मध्यंतर को जानते हैं, इसलिए उसको ज्ञान का सागर को ज्ञान मिल रहा है। तो बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम बच्चों को दे रहे हैं। मूल वतन, फिर सूक्ष्म वतन, फिर स्थूल वतन। ये स्थूल वतन है, ये सृष्टि चक्कर ये खाती है। सत्य त्रेता द्वापर का यहाँ होते हैं। फिर संगम युग, संगम युग में चेंज होते हो। अभी तुम संगम युग में हो और राजयोगी हो तुम, जो पढ़ने आते हो राजयोग। कौन पढ़ाते हैं? बाप पढ़ाते हैं। अभी जो बाप के बच्चे बनते हैं वो राजयोग सीख लेते हैं, क्योंकि बच्चे भी होते हैं, फिर वो स्टूडेंट भी होते हैं, फिर जिज्ञासु भी होते हैं, अन्यायी जिसको कहा जाते हैं। तो देखो पहले ये सीखना है कि बाबा जो है वो बाबा भी है, फादर कहते हैं नहीं, फादर भी है, फिर सुप्रीम टीचर भी है। जो कभी लोग तुमको पढ़ाते हैं, कौन पढ़ाते हैं? बाबा शिव पढ़ाते हैं। तो बाबा भी कहते हो, फिर वो बाबा पढ़ाते भी है, और तुम्हारा गुरु भी है सतयुग, क्योंकि तुम सबको वापस ले जाएंगे, जिसको फिर कहा जाता है शिव की बारात, क्योंकि ये सभी है ब्राइड्स और बाप है ब्राइड ग्रूम। समझा? ये गायन है, सब है आत्मा है, और वो है बाप। सब है भक्ति, एक है भगवान। तो सब भक्तों को आकर के भगवान पढ़ाई कर करके फिर गुरुकुल स्वर्गवासी और शांतिवासी बना देते हैं। नरक का नाम होता ही नहीं है। तो ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। शास्त्र इसमें दादा ने पढ़े हुए हैं, शास्त्र बाबा नहीं पढ़ते हैं। बाबा को ज्ञान है, वो बाबा जो परमात्मा जिसको कहा जाते हैं, जो सदगति कहते हैं, वो कोई शास्त्र देखो, कोई शास्त्र है? कोई शास्त्र को सिर्फ करेंगे तो भी एक गीता को करेंगे, क्योंकि उसका जो बाप ने राजयोग सिखलाया है, स्वर्ग की स्थापना की है, उसका नाम जिन्होंने शास्त्र बनाया है गीता रख दिया, और नाम दिया सर्व शास्त्र में श्रोमणि गीता। किसने गाई? भगवान ने गाई। पर भगवान किसको कहा जाते हैं वो भारतवासी नहीं जानते हैं। या तो भगवान भगवती इनको भी कहते हैं, या तो सब भगवान ही भगवान है। इसलिए गाए जाते हैं ना, गाते हैं ये ईश्वर कहाँ है?
ईश्वर तो सर्वव्यापी है, कुत्ते में है, बिल्ले में है, चिकर में है, भितर में है। तो देखो इंसल्ट करते हैं, नहीं डिफेम करते हैं। अभी इतनी जो इंसल्ट करते हैं, डिफेम करते हैं भक्ति मार्ग के कारण, तो पतित बन जाते हैं। अभी इनको पावन कौन बनावे? तो जिसकी डिफेम करते हैं वो आकर के फिर पावन बनाते हैं। वो कहते हैं देखो मैं एक निष्काम सेवा तुम्हारी करता हूं और कोई भी निष्काम सेवा नहीं कर सके। और सो भी कैसी निष्काम सेवा? कुछ भी नहीं, तुम अपने से भी ऊपर, तुम स्वराज, तुम विश्व के मालिक बनते हो, मैं विश्व के मालिक नहीं बनता हूं। क्योंकि जब तुम स्वर्ग में हो तो मुझे याद नहीं करते हो। इसलिए गीत है नहीं, दुख में सिमरन सब करे पापात्माए, सुख में पुण्यात्मा करे न कोई। क्यों? सुख मिल गया, बाकी क्या चाहिए? तो सुख बच्चे कहा जाते हैं। सुख और दुख का ये खेल, ये भारत के ऊपर ही बना हुआ है। भारत के ही शुरुआत से 84 जन्म लेते हैं, कि वो तो पीछे आते हैं ना धर्म स्थापनाएं करने, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन। तो क्रिश्चियन खुद कहते हैं ना, तो भाई देखो 3000 पहले ये स्वर्ग था, हम नहीं थे। हम कहाँ थे? हम आत्माएं अपने शांति धाम में थे। तो ये बातें कोई भी शास्त्र में नहीं है बच्चे, शास्त्रों से दुर्गति होती है। सो भी कौन से शास्त्र से दुर्गति होती है? फिर गीता से दुर्गति होती है। बाप या तुम्हारा इस ज्ञान से सदगति, जिसको गीता नाम रखा है, और फिर गीता पढ़ते पढ़ते तुम दुर्गति को पाते हैं। क्यों? कि तुम उस गीता से ही, मनुष्य ने लिखा है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। कुत्ते में, बिल्ली में कच्छ अवतार, मच्छर अवतार, वारा अवतार। तो देखो वैसे कहेंगे ना, कच्छ का बच्चा, कुत्ते का बच्चा, सुअर का बच्चा, उल्लू का बच्चा, ऐसे कहते हैं ना बच्चे। और फिर वो इतनी गाली भी ये मनुष्य नहीं सर, फिर कहते हैं ठिकर चक्कर में। अभी ठिकर की भी कोई जू नहीं होती है क्या? 84 लाख जूनिया जीत जगत सागर में वहां उनका होते हैं। कोई ठिकर बेटर बेटर में पीछे तो अड़गंत हो जाए। तो इंसल्ट करते हैं नहीं, तो इंसल्ट करते हैं तो पतित बन जाते हैं। अभी पतित बनते हैं तो उनको सजा चाहिए कौन सी? मौत की सजा। जो बहुत किसको दुख देते हैं, किसका खून करते हैं, तो उनको मौत की सजा होती है नहीं। तो बाप को बुलाते हैं कि हमको आकर के यहाँ से मौत की सजा दो, यानी यहाँ से हमको ले जाओ स्वर्ग में। तो यहाँ से तो मरेंगे नहीं सभी। तभी ये लड़ाई है, कोई शंकर नहीं आंख खोलते हैं तो सब मर जाते हैं। उसलिए ये इसको अंग्रेजी में कैलेमिटीज, कुदरती ईश्वरी आपदाएं, जिनसे फिर सारी दिन तो कोई मारने की ताकत है, जिनों के फिर ढेर के ढेर। इसके लिए एटॉमिक बम्स वगैरह ये, और कुदरती नेचुरल कैलेमिटीज। नेचुरल कैलेमिटीज कहा जाते हैं बस तूफान आएगा घरों का। अच्छा क्या होगा? खिंचा बच्चे सब सड़ जाएगा, अन्न भी सड़ जाएगा, मनुष्य लड़ने शुरू हो जाएंगे। लेकिन सूरत में क्या होता है? सूरत में कम से कम 20-25 हजार लोग हैं, मतलब लिखते नहीं है ये यहाँ। जोर से हम फट गई नहीं, वो बिल्कुल सब उतर गई, तो सब मनुष्य, गाय, घोड़े, ढगे, सब माल मता सब खत्म हो गया। कोई नुकसान थोड़ी है, कोई गिनती कर सकेंगे या कथन कर सकेंगे। अरे मनुष्य गए, उनका धन भी गए, कुटुंब गए, पैसा नोट सब लुट गए, सब खलास। अखबार में लिखते थे कि 2 लाख रुपया ले आए और बदल सब लुट गए। तो यह फिर विचार करना है कि जब सतयुग में इनका राज है, तब तो शुरुआत में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे। पीछे वृद्धि को पाते 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 इतने बहुत 500 करोड़ हो गए। कहा 9 लाख थोड़ा होगा। हृदय कहते हैं कि सतयुग में थोड़ा होगा, पीछे वृद्धि को पाएंगे, देवता भी वृद्धि को पाएंगे। तो ये सभी समझ चाहिए ना बच्चे। ये कौन तुम बच्चों को समझ देते हैं? बेसमझों को समझदार बनाते हैं। बाप आके कहते कितने बेसमझ बन गए हो, हमने तुमको आज से 5000 वर्ष पहले कितना धन दिया था। देखो ऐसे थे, अनगिनत धन थे, तुमने कहाँ गमाया ये सभी?
बाप पूछेगा और कोई थोड़ी पूछ सकेगा। ये बेहद का बाप पूछते हैं बेहद के बच्चों से। कहा किया बाबा भक्ति मार्ग में मंत्र बनाया, शास्त्र बनाया, ये बनाया, ये बनाते 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 खरस हो गया, अभी इंसॉल्वेंट बन गए हैं। अरे बच्चों, तुमको सॉल्वेंट सारे विश्व का मालिक बनाया, तो इतना था धन एकदम, और तुमने सब सीखा, तुम्हें कहा क्या? तो फिर कहते हैं हाँ बाबा, आधा कलम में गमाते 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 अभी इंसॉल्वेंट बन गए हैं, अभी कर्जा लेते रहते हैं। लेते हैं ना कर्जा बच्चे, तो देखो कहाँ सोने की चिड़िया सो पत्थर की चिड़िया बन गई, फिर पत्थर की चिड़िया सो अभी सोने की चिड़िया बन रहे हो। तो ये समझने की बातें अच्छी है ना मीठी। अभी बाबा कहते हैं ये समझो भी, 1 घंटा रोज बस है। अगर तुम 8 रोज बराबर समझेंगे तो फिर तुमको जो यह मूल्य बचती है वो भी मिल सकती है, वहां रात में भी जाती है। फिर तुम धंधा भी करो, धोरी भी करो, और ये मूल्य भी पढ़ो, और इस पुरानी दुनिया को भूलते जाओ, नई दुनिया को याद करो। देखो इसमें कौन बैठे होंगे जो नया घर भी बनाते होंगे बच्चों के लिए। तो जब नया घर बनाते होंगे तो बच्चों की बुद्धि तो पुराने घर से निकल करके नए घर में जाती होगी नहीं। ये भी ऐसे ही है, अभी पुरानी दुनिया में रहते हो नहीं, तुम्हारे लिए बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, तो स्वर्ग को याद करेंगे नहीं। तो स्वर्ग में जाना होगा वाया शांति धाम, आत्मा इस शरीर छोड़ करके पुराना पीछे जाएंगी घर से फिर आएंगे स्वर्ग में। तो ये जो पाठ है सारा 84 जन्म का सुख और दुख का, वो हर एक जो आत्मा है पहले वाली उनमें है पाठ। फिर जो भी आत्माएं हैं उन सभी आत्माओं में ये पाठ भरा हुआ है। ये पाठ विनाश होता ही नहीं है, पाठ चलता ही रहता है, चलता ही रहेंगे, सुख और दुख का। फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो क्या तुल्य को याद करो बस, तो तुम्हारा पाप सब कट जाए। और नाले तो सुनेंगे ही जरूर, बाबा नाले तो सुनेंगे ही सच्ची। तुम्हारे कार्य नहीं होते, आपको अलाउ नहीं है। ये सभी शास्त्रों में लिखा हुआ है कि स्वर्ग में कार्य नहीं होते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे 5000 बरस के बाद फिर से आए करके मिले हुए, तो मिलेंगे ही वो जो पहले आए हैं, वो उनको फिर पहले ही जाना है वापस, तो उनको ही पहले पढ़ना है। और जाति पढ़ने का पढ़ करके होशियार होना है। जो बहुत होशियार होते हैं फिर औरों को भी होशियार करते हैं। देखते हो नहीं, म्यूजियम में गई थी, मतलब वो कितने खड़े थे, ये सभी ब्राह्मण हैं जो फिर देवता बनने वाले हैं। शूद्र जो होते हैं, जो बाबा के संतान नहीं होते हैं, उनको शूद्र कह जाते हैं, पैर पछाड़ी। तो वो समझा नहीं सकेंगे, न सीखते हैं न सीख लेते हैं। जब ब्राह्मण बनते हैं सीखते हैं, तो इतने सब समझाने वाले तो अनेक हैं बच्चे। फिर उनमें कोई पक्के, कोई कच्चे, कोई बहुत कच्चे। तो जो अच्छे बच्चे होंगे वो थोड़े होंगे, जिसको मारा सिखाए जाते हैं। तो उन्होंने बाप व दादा, ये दादा द्वारा, वो भी प्रजा का पिता, तो वो रूहानी पिता है। तो दोनों का याद प्यारा गुड मॉर्निंग। फिर बाप कहते हैं रूहानी बच्चों नमस्ते। क्यों? तुम बच्चे मेरे से भी बड़े बनते हो, स्वर्ग के मालिक बनते हो। तो देखो बच्चे, अज्ञान काल में भी जब बच्चे प्यारे होते हैं ना, बहुत प्यारे, तो सिर पर रखते हैं। इस बच्चे को कभी सिर पर रखे हो, कुल्ली पर रखे हो? हाँ है ना।